तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था, क्योंकि आज उसी का मतलब सब उसका एप्लीकेशन देखेंगे ना सारा। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था। सबसे पहला क्या था, लिखो, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या क्या था, याद करो थोड़ा सा। कुछ पहला क्या था, 80 कुछ था पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। ये तीन इक्वेशन था। इसमें v क्या था, ध्यान से देखो v क्या था इसमें v जो है, v क्या है, जैसे एक बॉल है, सपोज करो, देखो ये बॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं, u, मतलब इसका जो इनिशियल स्पीड है u। तो यहाँ पे अगर बॉल रेस्ट में है तो u क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर सपोज करो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मूव करते 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 सबसे यहाँ पहुंचा, यहाँ पे वो मूव करने का स्टेट में, मोशन में है। तो अगर मोशन में है तो उसके पास क्या होगा, इधर वेलोसिटी होगा ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे, v। अब v कुछ होगा 20 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ तो वेलोसिटी होगा उसका, ठीक है। तो इसको v बोलते थे, इसको u बोलते थे, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ u है, u जीरो है, यहाँ कुछ वेलोसिटी है उसके पास। इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आई ना, बॉडी का जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आया। तो जैसे ही बॉडी का वेलोसिटी में चेंज आया, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी एक्सेलरेट किया ना, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन हुआ इसमें। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी निकालते थे ना। मतलब फाइनल वेलोसिटी ये निकालते थे vf माइनस vi अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, यहाँ पे देखो t क्यों लिए हैं, क्योंकि t से लिए, क्योंकि एक्चुअली में डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी है तुम्हारा tf माइनस ti, तो ti जीरो है, तो ये और tf क्या है, t है, तो t माइनस जीरो t ही तो आएगा, तो इसलिए t ले लिया डायरेक्ट, समझ में आया, है ना। तो देखो यहाँ पे इसी इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला, हाँ देखो इसको, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हुआ ना। तो देखो ये t इधर डिवाइड में है इस साइड, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है, समझा। हाँ। ये मल्टीप्लाई हो गया इधर बचा। अब देखो ये माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है, देखो v u प्लस ए टी। तो ये पहला इक्वेशन कुछ नहीं है, ये तुमको हमसे मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको ये याद रखना कि एक्सेलरेशन से ये वाला है, ठीक है, लिख लो। आगे बढ़े, जल्दी लिखो। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन, है ना। क्या बोले इसको, इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इक्वेशन है, ये सब जो है, टी स्क्वायर, देखो ये सब सारा इक्वेशन की फॉर्म में है ना, तो इसीलिए इसको तीन इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, इसको तीसरा इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कैसे आया था, तो बोलेगा, एक ग्राफ लिए थे, ठीक है, वीटी ग्राफ, ठीक है, उसमें एक ये ड्रॉ किए थे ऐसे, जिसमें वेलोसिटी क्या होता है, बदलता है, ठीक है। पहले कांस्टेंट होता है फिर बदलता है। सपोज करो वेलोसिटी पहले कांस्टेंट था, ठीक है, ऐसे, उसके बाद यहाँ से यहाँ मतलब कुछ वेलोसिटी था u, फिर ऐसे बदला, सॉरी हाँ ये नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास u था, t जीरो था, दूसरा वेलोसिटी था, यहाँ पे ऐसा बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसका u जीरो नहीं है, एक्चुअली में इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है। जैसे ही हम उसको देखें
t इज इक्वल टू 0 पे कुछ मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी है, तो u कुछ है, सपोज करो u है, ठीक है, u मीटर पर सेकंड, ठीक ना। तो यहाँ पे t 0 है, तो 0 पे कुछ वेलोसिटी है v का ग्राफ है ये वाला, और उसके बाद t इज इक्वल टू सपोज करो ये ti है, तो ये tf होगा, तो tf कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी होगा जो कि इतना बड़ा होगा, है ना, समझ में आया। तो ये सपोज करो v है, तो ये v है, ये u है, 2 पॉइंट मिल गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, tf और v, यहाँ पे क्या होगा, ti और u, कोई दिक्कत, समझ में आया। x एक्सिस लिखते हैं पहले, उसके बाद y लिखते हैं, तो x में t है और y में u वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, इसका एरिया निकालते थे ग्राफ का, मतलब जब भी हमको डिस्टेंस निकालना पड़ता था vt ग्राफ का, तो क्या निकालते थे, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको 2 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक ये रीजन हो गया, ये वाला, एक ये रीजन हुआ और एक ये रीजन हुआ, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो ये पूरा जो ग्राफ है क्लोज्ड फिगर, इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कर लेंगे u इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इसका क्या निकलेगा, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट 50 है, तो ut हो गया प्लस हाफ, बेस कितना है, ये बेस कितना है, देखो ये जो लेंथ है ये कितना है, t ही तो है, यहाँ से यहाँ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ कितना है, t तो है, t हुआ। हाइट मतलब क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा v है, ये u है, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू, कोई दिक्कत, तो v माइनस यू, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो देखो ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, ठीक है। देखो अब क्या हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, तो v माइनस यू को लिख सकते हैं a इंटू टी। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ut प्लस हाफ v माइनस यू लिख सकते हैं, क्या a t, और ये t तो है ही, तो आ गया ना ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या ये रिलेशन, सॉरी ये रिलेशन और ये वाला रिलेशन सेम नहीं है, देखो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहाँ देखो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर कैसे आया, जब दोनों का निकाले एरिया निकाले। हाँ चलो लिखो, यहाँ पे वेलोसिटी v है, t टाइम पे, लिखो जल्दी, क्या कर रहा है, जल्दी फास्ट फास्ट, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन क्या है, ठीक है तुम बाद में लिख लेना, ठीक है। देखो तीसरा इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो देखो ये भी निकला था उसी तरीके से, मतलब कुछ मैनिपुलेट करके इक्वेशन निकलेगा, जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी, सॉरी जैसे इसको कैसे निकाला, देखो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है ना, होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यार रुको ऐसे नहीं, इसको कर देते हैं ऐसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं ना। अब स्क्वायर करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वी स्क्वायर चाहिए और यू स्क्वायर चाहिए, इसीलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू ए टी। कोई दिक्कत? ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसी यू स्क्वायर इधर ले आओ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, क्या बचा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 वी इंटू ए इंटू टी। ठीक है, अब देखो हाँ, इसमें ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या कॉमन है? टी रहने दो। हाँ ठीक है, तो क्या बचा इसमें? ए टी स्क्वायर बचा, इसमें बचा ना ए टी स्क्वायर, और इसमें क्या बचा? सपोज 2 कॉमन लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 भी कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। नहीं समझा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो अब 2 कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, दोनों में ए भी है तो ए भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इसमें? 2 चला गया, एक ए चला गया, तो एक ए बचा और टी स्क्वायर बाई 2 बचा, क्योंकि बाई 2 भी रहेगा। ठीक है, अब देखो प्लस 2 चला गया, ए चला गया, क्या बचा? वी टी बचा, वी टी है यू टी। ठीक है, अब याद करो सेकंड इक्वेशन में मोशन क्या है? ये यूटी है ना वीटी है? यूटी है, इसका स्क्वायर किया ना, यू का स्क्वायर किया तो यू होगा। ठीक है, यू, तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर होता है ना, क्या इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं इससे? वही चीज तो है ना, हाँ यूटी आ गया ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये देखो सेम है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये 3 इक्वेशन लिख लो। पहला दिन एग्जाम में क्या है? कंप्यूटर। टेस्ट में देंगे इसका डेरिवेशन। तीनों इक्वेशन समझ गया? ठीक है, अब चलो, अब बताओ पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखो ये 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हम बॉडी जो है, मेरा बॉल जो है वो कैसे मूव करेगा, उसका मोशन कैसा होगा, हम लोग इसी 3 इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरा किसी भी चीज का मोशन। मतलब अभी तक बॉल का, जैसे कि जो भी केस लिए हैं, जो बॉडी किससे मूव कर रहा है, और सब में देखो, सब में ए का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना? क्या किसी का वैल्यू, ए का वैल्यू किसी में चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो दिस ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन is only applicable when the acceleration of the body
is uniform. Body is uniform or constant. और अगर हम इसमें एक केस ले लें जिसमें हम ये बोले कि इफ a इज इक्वल टू 0, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है ना, तो a 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो v इक्वल टू u हुआ। मतलब क्या समझा कि जब a 0 हो रहा है इसका मतलब है कि बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा है। हाँ, तो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वही रहा है, वही फाइनल वेलोसिटी रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज सेकंड इक्वेशन में देखेगा तो अगर हम बताते ना कि हाँ अगर कोई बॉडी है अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 2 सेकंड के लिए मूव किया तो कितना डिस्टेंस होगा, 40 मीटर। मतलब क्या की स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं ना। हाँ, तो अगर बॉडी का ए 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, तो क्या बचेगा, देखो S इज इक्वल टू यू इंटू टी। यू मतलब क्या, वेलोसिटी ना। यहाँ पे ये मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो हम ये बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन ये इक्वेशन मुझे ये क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो S बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर ए 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो S क्या होगा, ये यू इंटू टी मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। यू मतलब ये ना इनिशियल, हाँ इनिशियल वेलोसिटी जो कि कभी बदलेगा नहीं। तो u और को v से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि u और v दोनों सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या था, वेलोसिटी बराबर क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस से निकलेगा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो देखो क्या ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट मोशन के लिए नहीं आ गया, ये भी कांस्टेंट मोशन के लिए। कांस्टेंट मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। जब बॉडी एक ही स्पीड से मूव करता है तभी तो ए 0 होता है, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। तो a 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, इसका मतलब v इज इक्वल टू u। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको भी डिस्क्राइब कर दिया ना। मतलब देखो बॉडी का मोशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई भी बॉल है तो किस किस तरीके से मूव कर सकता है, या तो वो अपना वेलोसिटी बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा उसको भी डिस्क्राइब किया और बदलेगा उसको भी डिस्क्राइब किया। बात समझा, बदलेगा उसको डिस्क्राइब करते हैं किससे, उसमें a का वैल्यू कुछ होता है, उसमें a का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। ये तीनों सिचुएशन, ये और ये और ये। क्योंकि देखो हम लोग जब स्टार्टिंग में जब मैं मोशन पढ़ा रहा था तो मैं ये भी बोला था कि सपोज एक बॉल है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पे भी कितना होगा, वही होगा। इस पे कितना होगा, वही होगा। तो अगर हम पूछना चाहते हैं कि ये बताओ कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कहाँ होगा, तो क्या करते थे, उसका जो वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे। तब डिस्टेंस निकलता था तो हम बोलते थे कि इस पॉइंट से वो 20 मीटर पे होगा, है ना, बोलते हैं ना। तो देखो वही चीज़ नहीं बता रहा है एस मतलब डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये तो किया तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको भी डिस्क्राइब किया। और एक सिचुएशन वो भी था जहाँ पे बॉल ऐसे है तो बॉल एक्सीलरेट कर दिया, यहाँ पे इसका u था यहाँ पे v हो गया, तो उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो हर एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया ना, लेकिन एक सिचुएशन को नहीं कर पाता है, कौन सा, देखो अगर तुम्हारा यहाँ पे बॉल है ना ऐसे, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे v है, ठीक है, एक वैल्यू ले लेते हैं, चलो यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत। यहाँ पे सपोज करो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ 3 मीटर, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया है ना 1 सेकंड के अंदर। और वही चीज यहाँ बॉल 4 मीटर पर सेकंड से है, यहाँ पे तुम्हारा बॉल 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो गया 6। तो देखो a का वैल्यू बदल गया ना, a का वैल्यू बदल गया, तो यहाँ पे फिर ये जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है सब फेल हो जाएगा, ये सब नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू बदल गया।
और यहाँ पे ए का वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे ए का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ए का वैल्यू कांस्टेंट नहीं, लेकिन इस जगह पे था, इस जगह पे था, देखो कहाँ गया बॉल, इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, VT का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताता है, मतलब ये लाइन क्या बताता है, इसका जो एंगल है वो क्या बताता है, ए बताता है, ए, हाँ। ए इज कांस्टेंट बताता है ना, तो किसी एक पॉइंट पे ए का वैल्यू क्या होगा, सब जगह कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला तभी लगेगा, ये इक्वेशन तभी लगेगा जब ए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो समझ गया कब लगता है कब नहीं लगता है, ठीक। अब चलते हैं सवाल की ओर। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से हम एक सवाल बनाते हैं, फिर इसी को आप लोग बनाना, ठीक है। देखो ए रेसिंग कार, देखो ये क्या है, मेरा मॉडल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा क्या है, हाँ देखो यहाँ से, देखो ये रेसिंग कार है, तो रेसिंग मतलब एक कार है, ठीक है, जो कि एक रोड पे दौड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़े ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन भी होगा, तो कार को तुम किसी चीज से रिप्लेस कर सकता है, बॉल से भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ठीक है कार है तो कार ही लो, ठीक है, तो कार है। एक रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कुछ होगा ए इज टू जो भी हो, कितना है, ए कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो, देखो ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर कार की वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर ये क्या है, ए क्या है 5 मीटर पर सेकंड अपॉन एक सेकंड, है ना, तभी तो सेकंड स्क्वायर हुआ, तो एक सेकंड के अंदर इतना वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। इसका मतलब अगर बॉडी जीरो पे है तो एक सेकंड के अंदर उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इतना, फिर अगला एक सेकंड के अंदर हो जाएगा उसका 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चेंज करेगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिखा हुआ है ए रेसिंग कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 20 सेकंड, मतलब वो कितना दूरी तय करेगा 20 सेकंड में, ठीक है। सपोज यहाँ पहुंच गया 20 सेकंड में आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रुका हुआ था, स्टार्टिंग जीरो हो गया, वहां हाँ, 20 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, ठीक है, और यहाँ t भी 0 है, यहाँ पे सपोज कुछ वेलोसिटी होगा नहीं पता v, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, तो टाइम क्या होगा 20 सेकंड, तो टाइम पता है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, देखो u तुम्हारा 0 है, फिर ti 0 है, ti मतलब इनिशियल टाइम, हाँ, और tf तुम्हारा कितना है 20 सेकंड, ठीक है, और a पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी निकालना है, हाँ, मतलब और v भी नहीं पता है, v भी नहीं पता है, भी निकालना है। देखते हैं क्या निकालना है, एक मिनट, देखो व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, डिस्टेंस निकालना है, हाँ डिस्टेंस निकालना है, आपका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना मतलब s निकालना है, s फाइंड करना है, ठीक है। देखो सिंपल से देखो s निकालना है ना, तो s निकालना, तो s निकालने के लिए कितना फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, देखो हम ये बोल रहे हैं कि हमको s निकालना है, ये सारा कंडीशन गिवन है, ये गिवन है, देखो कैसे वो प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं वो सिखा रहे हैं। देखो s निकालना है, तो s निकालने के लिए 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक है, और एक क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब इस दोनों में s आता है, तो इस दोनों से s निकाल सकते हैं ना। देखो इसके बाद अब देखो s निकालने के लिए 2 फॉर्मूला है, तो कौन सा यूज करें बताओ, ये वाला करेंगे, क्योंकि इसमें हमको v नहीं पता है ना, फंस जाएंगे ना जाके, क्योंकि v आता ही नहीं है, तो और इसमें भी है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग ये इक्वेशन चूज करेंगे, ये वाला, तो ये चूज करेंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t मतलब यहाँ पे क्या है tf माइनस ठीक है ना, t मतलब क्या 20 सेकंड ही होगा, हाँ 20 सेकंड, t मतलब t एक्चुअली में क्या है पता है, हाँ डेल्टा t है,
ठीक है, तो देखो आगे फिर बढ़ते हैं। तो एस यू का वैल्यू क्या हुआ 0, तो 0 इंटू टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 0 में पुट कर देना है। टी एक्चुअली में क्या है पता है ना, टी एफ माइनस टी आई, हटाओ इसको, यहाँ डेल्टा टी लिखो, ये डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी कितना होगा 20 माइनस 0, तो ये 20 होगा, ठीक है। और प्लस हाफ ए कितना है 5, यूनिट बाद में लिखेंगे, जानते हैं इसका यूनिट मीटर में आएगा। और टी कितना है 20 माइनस 0 मतलब अरे तो पूरा तो 20 का स्क्वायर, नहीं पूरा नहीं, इधर वाला 0 हो गया। हाँ तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो क्या बचा s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20, तो ये इससे कट जाएगा 10 से, समझा प्रियांशु। फिर s क्या आ जाएगा, ये 0 हटाओ, 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, 0 में कुछ ऐड करें तो ना आएगा। अब देखो क्या बचा, सिर्फ बचा तुम्हारा ये 5 का था, तो 5 इंटू 10 कितना होगा 50 इंटू 20, तो आंसर हो जाएगा 110, हाँ 1000 मीटर। तो जो गाड़ी है मेरा, जो कार है वो यहाँ से 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर भाग जाएगा, कितना में 20 सेकंड में। मतलब सोच लो कि ए कितना ज्यादा होता है, ए एक्चुअली 5 मीटर पर सेकंड किसी का है, मतलब कोई बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन इतना है, तो इसका मतलब सोचो 20 सेकंड में 1 किलोमीटर भाग जाएगा, मतलब बहुत तेज चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, समझ गया ना कैसे बनाना है, कोई दिक्कत। और अगर वेलोसिटी निकालना बोले तो v निकालना है, तो v कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले जब भी v निकालना हो ना, अगर s निकल गया तो s का फॉर्मूला वहां पे लगा देना। नहीं यहाँ निकल v निकल गया, v निकालने का फॉर्मूला दो है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो तुम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखो इससे तुरंत निकल जाएगा, कैसे u 0 है ना, तो v बराबर 80 हो गया, v इज इक्वल टू 5 इंटू 20, तो v इज इक्वल टू 100, तुरंत निकल गया ना इससे। v निकालना है मतलब हमको ये निकालना है कि जो मेरा कार है उसका वेलोसिटी कितना बदला है ना, शुभ ध्यान से सुनो, ठीक है, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है v यहाँ पे, तो v निकालना है एक्चुअली में, v निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमको ये देखना है कि पार्टी मतलब मेरा जो कार है उसका वेलोसिटी कितना बदला। तो हम कैसे देखते थे कि किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना बदलता है, ए से देखते थे ना, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ठीक है। तो a कितना है 5 है, t कितना है 20 है, गुना हो जाएगा, और v माइनस u, और u तो 0 है, तो ये गया खत्म, तो v क्या बचा है 100। ऐसे भी आ सकता है, एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है यहीं से आया ना, ठीक है। चलो लिखो, लिखो नहीं खुद से सॉल्व करो, चलो सब खुद से सॉल्व करो और पूछो कहीं डाउट है, सिर्फ हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं बस। ये तुम्हारा क्वेश्चन कैसे बनाना है, चलो हेल्प ले लो थोड़ा सा। क्वेश्चन मत लिखो, बस ये नंबर दे दो 1 और स्टार्ट करो। ये जो क्लास हुआ ना, इसका अब हम रिवीजन नहीं लेंगे, क्यों बताओ, क्योंकि ऐसे करेंगे तो क्लास बढ़ेगा ही नहीं आगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है जो गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। भी निकालेंगे हम, हाँ भी निकालेंगे इसमें। हाँ निकालो भी। रूल कॉपी में बहुत पेज बर्बाद होता है, जब भी खरीदेगा ऐसा खरीदना कॉपी, ठीक है।
और ये कौन सा कॉपी है, तुम पीछे लिख रहे हैं? मैथ का। जब भी आया करो दोनों कॉपी लेके आया करो। ऐसा में क्योंकि तुम पढ़ेगा तो फिर कहाँ कहाँ खोजेगा, कहाँ कहाँ लिखे हैं, कब का क्लास कहाँ लिखे हैं। एक सौ मीटर क्वेश्चन। ठीक है, U 0 है, TI 0 है, TF 20 है, ये 5 अभी निकाला था। क्यों लगाया फॉर्मूला, ये रीजन पता है? हाँ, क्योंकि ये इसमें भी नहीं दिया है। हाँ, ऐसा फॉर्मूला मतलब वो तो हार्ड है क्या? हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है, बस ये सब बैठाना। हाँ, खाली फॉर्मूला याद करने से होगा, और ये बस बैठाना है। बस फॉर्मूला 2-3 बार बनाएंगे ना, सवाल खुद याद आ जाएगा। 20 स्क्वायर, ठीक है, 20 स्क्वायर 20, ठीक है। द कार कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक, सही है। सबसे मेन चीज में यही है कि तुमको समझना पड़ेगा इसका मोशन, कि एक्चुअली में इसके साथ हो क्या रहा है ना, कैसे चल रहा है, मतलब तो कैसे चल रहा है उसको समझने के लिए ये समझना होगा। उसके बाद अपने आप सब निकल जाएगा, क्या क्या निकलना है। क्या हुआ प्रियंशु? कहाँ अटक गया? तो ये तुम्हारा मैथ का प्रॉब्लम है, फिजिक्स का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, ध्यान दो। चलो समझो, देखो, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब जो ये नेगेटिव में है, जो जैसे नेगेटिव में है, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जैसे कि ऐसे बॉडी है, बॉल है, तो ये जो 0 रुक से रहा है। 10 पे गया, 10 पे गया ना, तो ये क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और वही अगर 10 से 10 पे 5 था और 5 पे आया या फिर 0 पे आ गया, हाँ, तो रुका, रुका, उसका क्या बोलेंगे? माइनस डी एक्सलरेट या फिर रिटार्डेशन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। कैसे? देखो, निकाल के देख लो। 10 माइनस 0 अपन कुछ समय 1 सेकंड, चलो तो ए कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए कितना आएगा, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, -10 अपॉन 1, तो ये जगह -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ए यहाँ पे क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ ना। जब गाड़ी रुकता है तो क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू, तो माइनस होगा ना, -0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का वैल्यू नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर इफ द कार वाज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ इतना, मतलब जो कार है तुम्हारा, ऐसे कार है, तो ये कार एक्चुअली में 27 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही तुम देखना स्टार्ट किया, सपोज करो यहाँ पे TI है, ठीक है, जैसे तुम देखा मतलब उस समय टाइम कितना बीता? 0 सेकंड। 0 सेकंड से ही तुम देखना स्टार्ट किया तो उसमें वेलोसिटी कितना था? 27 मीटर पर सेकंड। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट मतलब रेस्ट। देखो, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर मतलब कितना दूरी ये तय करेगा रुकने से पहले। सपोज यहाँ रुक गया है ना, यही क्वेश्चन। देखो, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रुकने से पहले वो कितना दूरी तय करेगा। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ रुक गया, कर सकते हैं ना। तो यहाँ रुका तो इसका मतलब यहाँ v कितना हो गया? 0। और u कितना है? 27। और यहाँ तुम्हारा टाइम कितना बीता? नहीं पता, टाइम तो नहीं पता, तो t इज इक्वल टू TF। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखो फटाक से तुम लिखो गिवन कंडीशन। गिवन क्या क्या है? सबसे पहले u दिया हुआ है कितना? 27 मीटर पर सेकंड। u के बाद v कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। v दिया हुआ है ना, कार रेस्ट में आ चुका है। और ti क्या है? 0 सेकंड। और tf क्या है? t है, नहीं पता, t मान लिया, उसको नहीं पता ना। उसके बाद देखो, उसका a दिया हुआ है कितना? -0.9 है क्या? देखने जरा, हाँ, -0.9।
माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए इतना है और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, और एस निकालना है। जल्दी से बता सकता है क्या लगा है, देख लो ध्यान से। एस निकालने के लिए दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमको टी पता रहना चाहिए, डेल्टा टी। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस, क्योंकि इसमें टाइम कहीं नहीं आता है, यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा, तो ये वाला टाइम नहीं आ आराम से रहा निकल है, जाएगा। तो आराम से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला क्यों लगा है पता चला, हाँ क्योंकि इसमें टाइम कहीं नहीं आ रहा है, डेल्टा टी कहीं नहीं आ रहा है। तुमको एक्चुअली में डेल्टा टी पता ही नहीं है, डेल्टा टी क्या होगा, टी माइनस जीरो, मतलब टी का वैल्यू पता नहीं है ना, तो यहाँ तो फंस जाएगा ना आगे जाके, लास्ट में टी बच ही जाएगा, टी का वैल्यू क्या डालेगा, तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ यही यूज करेंगे। तो ये इसको यूज करेंगे तो क्या जाएगा, v क्या दिया हुआ है, जीरो का स्क्वायर, v जीरो है देखो, हाँ हाँ u कितना है 27 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए कितना है माइनस 0.9, एस निकालना है तो इसको एस लिखो। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस 27 इंटू 27 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0.9 इंटू एस, कोई दिक्कत, या माइनस माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब प्लस हो सकता है, दोनों तरफ माइनस है तो कट गया, तो 27 इंटू 27, और देखो इधर ये पूरा टर्म गुना में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 गुना में है 2 डिवाइड में हुआ, 0.9 गुना में 0.9 डिवाइड में हुआ। ठीक है, अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 27 इंटू 27, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, फिर 2 इंटू 9 तो 9 3 जा 2 5 जा, तो कितना आंसर है, s इज इक्वल टू 27 इंटू 15, इसका मतलब आ जाएगा 70 प्लस आपके से 5 से 3 13, मतलब आ जाएगा 504 मीटर आंसर। समझा? अब हम पूछेंगे कि टाइम बताओ कि कब रुका था, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे उसमें। देखो हमको टाइम निकालने बोला गया, टाइम बताओ कब रुका था, टाइम निकालना है मतलब जो टी निकालना है, तो हाँ। टी निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। v is equal to u plus देखो टाइम निकालने के दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों में टाइम है, लेकिन देखो इसमें आसानी से निकल जाएगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसमें कैसे, v जीरो है, u 27 है, a माइनस 0.9 है इंटू टी, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे भी तुम बना सकते हैं, कैसे देखो बताते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे 0.9 t इज इक्वल टू 27 लिख सकते हैं, तो t इधर है तो t इज इक्वल टू 27 बाई 0.9, मतलब 27 इंटू 10 अपॉन 9, तो 9 3 27, t इज इक्वल टू 30 सेकंड। तो ठीक है, अब देखो तुम ये t इज इक्वल टू 30 सेकंड निकल गया ना, तो इसको डायरेक्टली पुट करेगा तो भी s निकल जाएगा, तो s ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले t निकाल लो उसके बाद t को पुट कर दो तो भी निकलेगा, या फिर मत निकालो यही निकालो तो भी निकलेगा। बात समझा, कोई दिक्कत? चलो अपने से बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दें, बना लेते हैं। हाँ बना लो बना लो, क्योंकि इस बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो प्लीज। ये क्वेश्चन चल, आज वाला क्लास रिवीजन नहीं करें, जो नहीं आया अपना समझेगा। क्या YouTube पे शॉर्ट्स डालने से रीच बढ़ता है क्या? हाँ मतलब ऐसे स्क्रॉल करते करते आ जाता है। सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उसको लिखना है, तो लिखो गिवन कंडीशन देख के लिखो, चलो देख के लिखो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा कि बॉडी कैसे मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना?
इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो पहले टाइम निकालो, उसके बाद टाइम वैल्यू पुट कर दो, या फिर डायरेक्टली एस निकालो, ठीक है। दिखाना जाएगा कैसे बनाया, ये वैसे ही रखोगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बना, कहाँ फंस रहा है, सेकंड स्टेप में कहाँ दिखाओ। ऐसे लिखो, इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ 0 का स्क्वायर -27 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू -0.9 इंटू एस, ठीक है। चलो हाँ, ये बनाओ खुद से। क्या हो गया, चलो ये बनाओ, ये खुद से बनाओ। हम जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हम समझा दें। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू ना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू निकालो, किसका, कार का, दैट इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में उसको रोका गया है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। मतलब ऐसे होगा ना कि कार है, ठीक है, जो कि किसी स्पीड से जा रहा होगा, और ये क्या किया, इसको ब्रेक दबा के इसको रोक दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया। तो रोक दिया गया तो किसी पॉइंट पे रोका गया होगा, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ 10 सेकंड बीता, मतलब डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड, 10 सेकंड जिसके बीच में रोका गया। और टी आई क्या होगा, सपोज टी आई 0 है तो टी एफ क्या होगा, 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड बीता ना, 10 सेकंड बीता, हाँ तभी तो डेल्टा टी 10 सेकंड होगा चेंज इन टाइम। तो और क्या दिया हुआ है, तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन जरूर हुआ हो, एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं, गाड़ी एक्सेलरेट किया कि डी एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया। तो यहाँ पे हमको नहीं पता, तो यू मान सकते हैं, वेलोसिटी यू है, मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पक्का पता है ना गाड़ी रुका हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नहीं, एक्चुअली में क्या है, रिटार्डेशन है, हाँ, या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है तुम्हारा u नहीं दिया हुआ है, खाली u निकालना है, ठीक है, u खाली रखो। v क्या दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर, डेल्टा टी कितना है, वो है 10 ना, अरे डेल्टा टी पहले उसको -2 लिखेंगे, किसको, फाइनल को पहले लिखेंगे। फाइनल हमेशा पहले होता है ना। तो किसी भी चीज में चेंज देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि अभी कितना है और पहले कितना था, तो अभी कितना है, इतना है, पहले कितना था, इतना, तो माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 10 - 0 10 ही आएगा, 10 सेकंड। और एस भी नहीं दिया हुआ है, कितना दूरी में रुका वो भी नहीं दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको ए निकालना है, तो कैसे निकालेगा, यू निकालना है। तो यू निकालना है, तो यू निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है बताओ। पहला इक्वेशन जिसमें यू आता है, 3 को है ना, तीनों को, तीनों में आता है, हाँ तीनों में आता है, तीनों में यू आता है। देखो v = u + at, और देखो यहाँ पे s = स्क्रीन पे देखो ut + ½ at स्क्वायर, और एक है v² - u² = 2s। तो ये दोनों नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमको s नहीं पता, s नहीं पता, तो हम ये दोनों नहीं लगा सकते। बात समझा, हम सिर्फ यही लगा सकते हैं क्योंकि इसमें हमको सब कुछ पता है। इसमें तुम अगर इसमें सॉल्व करना चाहा तो s लास्ट में आएगा, तो s को किससे रिप्लेस करेगा, वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, तो ये दो इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसी को यूज कर सकते हैं। v क्या है, 0 है, v क्या है, 0 है, 0 है, और u क्या है नहीं पता, तो u लिख दो, क्योंकि u निकालना ही है तो u लिखो, प्लस a क्या है, -2.5, और t कितना है, 10 है, 10 निकल गया ना। देखो 0 = u -2.5 × 10, कोई दिक्कत। अब देखो 0 = u -2 पॉइंट हटेगा तो क्या बचेगा, 10 आएगा, ऊपर से पॉइंट तो नीचे 10 आएगा, 10 कटा तो क्या हुआ, 0 = u -25, तो इधर है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस, तो u निकल गया आंसर।
ये 25 निकला। हाँ U25। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25 मीटर पर सेकेंड ना, सेकेंड स्क्वायर कैसे आएगा? तो नीचे भी सेकंड है, ऊपर मीटर पर सेकंड है। हाँ कैसे, देखो दिखाओ कहाँ पे। यहाँ पे ये मतलब यू इधर है, यहाँ पे ऐसे है 2.5 मीटर पर सेकंड इंटू तो सेकंड कटेगा ना, यहाँ पर ही काट देगा। देखो एक्चुअली में ये क्या है, ए है ना, हाँ तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड इंटू सेकंड, फिर यहाँ 10 सेकंड, सेकंड कटा तो क्या बचा -2.5 इंटू 10, और इधर का एक ही बचा। अच्छा, ये सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। ए क्या होता है, ए का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, V/T होता है ना, V - U/T। तो ये एक्चुअली ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका मीटर पर सेकंड और नीचे में सेकंड, तो क्या होगा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। हमेशा समझो ए मतलब क्या, कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितना बदला, तो उसमें दो चीज है ना, मीटर पर सेकंड भी है और सेकंड भी है। चलिए आगे। सॉल्व करना, ये तो कर सकते हैं, ठीक है, खुद समझो खुद से करो, फिर नहीं होता हम बताएंगे। अंडर गोस मतलब क्या? अंडर गोस मतलब वैसा बिहेव कर रहा है, जा रहा है उसके साथ वैसा हो रहा है। समझा, हम प्रियांशु समझा देते हैं। ए बॉडी अंडर गोस, बॉडी मतलब कुछ भी सकता है, बॉल कार कुछ भी, अंडर गोस मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है ऑफ इतना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब रुका हुआ था, और उसके साथ क्या किया, अचानक एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, +10 है ना, तो तुमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना दूरी तक कवर किया हुआ, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, बॉडी बनाओ, देख गिवन है क्या क्या दिया हुआ है वो निकालो, और फिर देखो कि क्या लगाना है, आंसर बताओ। सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ, फटाक से डायग्राम, उसके ऊपर एक बॉल बनाओ, और इसका ये दो कि बॉल अभी रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो मतलब यू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, और टी क्या हो गया 0 सेकंड। उसके बाद क्या किया, एक्सेलरेट किया मतलब वेलोसिटी बदला, और बदल गए सबसे ऊपर यहाँ पहुंच गया 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा, और यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता तो v मान लो, एस भी नहीं पता, यहाँ TF क्या हो गया 5 सेकंड। अब क्या क्या गिवन है लिखो, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, v नहीं पता तो डैश, फिर ti दिया हुआ है 0 सेकंड, tf दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा a दिया हुआ है कितना, प्लस a कितना है, a दिया हुआ है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a गिवन है +10। तो वही क्वेश्चन में ऐसा हो गया, कैसे, v और s नहीं दिया हुआ है, हाँ बोलो s फाइंड करना है, तो वही s वाला फॉर्मूला से लगा देंगे। देखते हैं, a इतना दिया हुआ है, ठीक है, और s भी नहीं दिया हुआ है, s निकालना है, तो s निकालने के दो तरीके हैं, s = ut + ½ at²। क्या तुम्हारा ये तीनों आया, ठीक है, और s निकालना है, ठीक है, तो s निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर s ये, हाँ ये दो लगा सकते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें तुमको भी नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें सब पता है, u भी पता है, t भी पता है, सब पता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, निकाल कर बता सकते हैं। t मतलब डेल्टा t, हाँ t मतलब डेल्टा टी, यहाँ पे जहाँ पे भी t लिखा रहेगा मतलब डेल्टा टी, हाँ डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। लेट मी चेक, दिखाना जरा कॉपी क्या किए हो।
ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू जीरो है, वी नहीं दिया हुआ, एस दिया हुआ, एस निकालना है। हाँ तो फाइंड द वेलोसिटी आल्सो। एस इज इक्वल टू इतना, तो जीरो इतना फाइंड, ठीक है, हाफ इंटू प्लस 10 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है 5। हाँ आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे तुमको फिजिक्स में ज़्यादा सोचना पड़ता है? नहीं मतलब सब निकाल दीजिएगा तो उसमें फिर कर लेंगे, लेकिन वही निकालने में ही मतलब वर्ड प्रॉब्लम में ही समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं। हाँ, तो अब आ रहा है ना समझ में? हाँ मतलब डायग्राम बना के ही मतलब सब निकल जा रहा है वो वैसे ही। अच्छा, तो वही डायग्राम आ गया। मेन क्या है? डायग्राम, मेन चीज़ डायग्राम है। जैसे इसमें एक कोई इक्वेशन देख के डर जाते हैं, जब क्या हाँ। एक ही को दिया हुआ है बाकी सब कैसे अब निकलेगा। समझ में आ गया ना? जैसे मैथ्स में पूरा दिया हुआ है, पूरा इक्वेशन दिया रहता है, तो हाँ। उसमें फिर तो फटाफट बना लेते हैं। हाँ इसमें इक्वेशन में दिया रहता है, खाली एक वर्ड दे देगा, वो एक नंबर दे देगा और आप समझ गया कौन सा इक्वेशन कब लगाना है, नहीं लगाना है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। चलो, कब ये लगेगा, कब ये लगेगा, कब वी वाला लगेगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी निकालो कितना आ रहा है। v is equal to u plus हाँ 5 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा? सिंपल, v इज इक्वल टू u प्लस टी। ये पता है, टी पता है, बात ही खत्म। तुम्हारा क्या निकला दिखाओ। निकला नहीं, ठीक है, u t 0 0 इंटू 0, t 0 नहीं है, t डेल्टा t है। t मतलब क्या? डेल्टा t, और डेल्टा t मतलब tf माइनस ti। tf कितना है? 10, 5 है, 5 सेकंड माइनस 0 सेकंड, तो ये 5 हुआ ना। इसका मतलब सोचो कि टाइम कितना बदला, कितना बदला? 5 सेकंड। 5 सेकंड। इसका मतलब तुम ऐसे सोचो, तुमको डाउट हो रहा है, तो ए टी स्क्वायर हाफ 10 टी मतलब 5 का स्क्वायर ना, ऊपर लिखो, फिर आगे 10 इंटू 5 इंटू प्लस कैसे होगा? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ गुना में है ना, ए गुना टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ प्लस कैसे लिखा? ये गुना है, तो फिर नीचे गुना लिखती है ऊपर। तो फिर प्लस 2, इठो यहाँ मतलब डायरेक्ट प्लस वाला ही करके दे दे रहे थे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 ना, हम्म। तो फिर 2 5 जाओ, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो आंसर निकल गया 125। चल यार 15 मीटर पर सेकंड। हाँ 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u जीरो दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू ए टी, तो v निकलेगा 80, ये कितना है? 10 है, और ये 5 है, तो 50 मीटर पर सेकंड हुआ ना। अच्छा हाँ। ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्या? चलो ठीक, कोई नहीं, होता है, 19-20 होते रहता है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बनाओ। इसको हम समझा रहे हैं, देखो, ए बुलेट इज फायर्ड इन अ वॉल, मतलब एक दीवार है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक बंदा है जो कि गन फायर कर रहा है, ऐसे बुलेट फायर कर रहा है, ठीक है। ए बुलेट इज फायर्ड इन अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, मतलब जैसे बुलेट निकला यहाँ से, उसकी वेलोसिटी कितना है? 0 यू कितना है? 100 मीटर। देखो, विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब बुलेट निकल रहा है, तो निकल रहा है जैसे तुम देख रहे हैं वैसे निकल रहा है, तो उस समय क्या स्पीड है? इतना, तो टी आई कितना हो गया? 0 सेकंड। टी आई हमेशा 0 सेकंड रहेगा। इफ द बुलेट स्टॉप्स एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर इनसाइड द वॉल, देखो, इफ द बुलेट स्टॉप्स मतलब बुलेट रुक गया कहाँ पे? एट द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब इसके अंदर गड्ढा किया 10 सेंटीमीटर, ऐसे गड्ढा किया, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है। तो ये सटा के फायर किया ना? नहीं, दूर से किया है। दूर से। हाँ दूर से किया डिस्टेंस है, से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे सटा के फायर करेगा तो सोचो, अगर सटा के फायर करेगा, हाँ हो सकता है, कर सकता है, लेकिन ये बोला गया, इफ बुलेट स्टॉप्स एट अ डेप्थ ऑफ इतना इनसाइड द वॉल, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोवाइडेड ए बुलेट फायर इन अ वॉल। हाँ सॉरी, सटा के ही किया है, सटा के ही किया, चलो ठीक है, एकदम सटा के ही मारा है यहाँ, कोई दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल सटा के फायर किया है, तो 10 सेंटीमीटर जाके बुलेट क्या होता है? रुक जाता है। हेलो, यहाँ पे डी दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे जाके बुलेट का, जो बुलेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब भी क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फाइंड द रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन मतलब ए का वैल्यू निकालो प्रोवाइडेड बाय द वॉल। कैसे निकलेगा? देखो क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है? u सबसे पहले गिवन है 100 मीटर पर सेकंड, हाँ। और v कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ti कितना है? 0 सेकंड, और tf कितना है? नहीं पता, tf नहीं पता ना, और s कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और a निकालना है। अब बताओ, a निकालना है तो a 2 तरीके से निकाल सकते हैं या 3 तरीके से, बताओ। a तो सब में आता है, हाँ तीनों में आता है। तीनों में आता है, तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला है, हाँ दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ
और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब बताओ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ए निकालने के लिए? यू तो पता है, हाँ। वी भी पता है, लेकिन टी तो नहीं पता है T ना, नहीं तो ये नहीं लगा सकते हैं। एस पता ये है, लगा सकते हैं। हाँ ये लगा सकते हैं, अभी बताते हैं। ये देखो एस पता है, हाँ। यू भी पता है, लेकिन टी नहीं पता। हाँ। यहाँ भी टी नहीं पता, तो ये भी नहीं लगा सकते। अच्छा। लेकिन भी पता है, यू हाँ। भी पता है, टू भी पता है, एस भी पता है, तो ये हाँ। आराम से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के निकालो एस। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो वाल है वो किस टाइप का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है। जितना मजबूत वाल रहेगा उतना ज़्यादा ये होगा रिटार्डेशन, मतलब उतना जल्दी रोकेगा। जल्दी रोकेगा। बुलेट प्रूफ मटेरियल सब जो होता है उतना हाई स्पीड बुलेट सबको भी रोक लेता है। तो वो सब मटेरियल कितना स्ट्रांग होता होगा ना, या फिर वो सब मटेरियल जैसे कि जो अपना जो फायर फाइटर सब जो होता है उसके पीछे जो इंजन होता है ना, क्रायोजेनिक इंजन। ये तो बुलेट प्रूफ जैकेट सब भी वो सब बुलेट प्रूफ जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज़्यादा मजबूत वो सब होता है इंजन का मटेरियल तो इससे से। मतलब किससे बना रहता है जो एकदम मतलब फायर करने से रोक लेता है, भारी नहीं होता वो? एकदम नहीं है, एकदम हल्का, पूरा हल्का होता है और पूरा पतला भी फिर होता है। कैसे कैसे रोक रोक लेता है? मटेरियल प्रॉपर्टी इतना खतरनाक बॉन्ड रहता है कि सब झेल जाता है। जैसे दीवार में भी करेंगे तो दीवार में भी कुछ दूर तक जाएगा, हाँ, क्योंकि सह नहीं पाएगा ना, इसीलिए। और वो सब मटेरियल इतना स्ट्रांग रहता है कि एक मतलब क्या बोले, उसका भी लिमिट होता होगा, है ना। सिंपल सी बात है, उसके जो भी मटेरियल है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, समझाया था केमिस्ट्री चैप्टर में, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे कि लोहा है, जैसे डेंसिटी। हाँ डेंसिटी नहीं, जैसे लोहा है, ठीक है, स्टील रॉड है और एक प्लास्टिक रॉड है, तो कौन जल्दी टूटेगा? प्लास्टिक रोड। क्यों? क्योंकि उसका जो मटेरियल के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो दूर है हल्का, मतलब मिनिमम उसका ये होता है, मतलब एनर्जी कि उतना ही उसका जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो मतलब एनर्जी सफिशिएंट है इसलिए वो टूट जाता है। तुम आयरन स्टील रॉड को भी तोड़ सकता है, लेकिन उतना एनर्जी नहीं दे पाता। एनर्जी देना पड़ेगा। बस वही बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो भी पार होता है। स्नाइपर बुलेट, स्नाइपर का जो मैगजीन सॉरी लगेगा ना उसमें बुलेट, तो फिर हो सकता है कि पार कर दे। मतलब जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट सब भी जो होता है ना, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है अलग अलग ये प्रोफाइल का जो भी आता है। तुम्हारा अगर सपोज करो 10 मीटर के अंदर से कोई अगर फायर किया 10 मीटर के अंदर रेंज से, तो उसके लिए अलग बुलेट प्रूफ होगा। कोई बहुत सामने से फायर कर रहा है तो उसके लिए अलग प्रूफ होगा, मतलब अलग बुलेट प्रूफ जैकेट होगा। बात समझा? अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल भी पार हो जाए, वैसा उसको ये नहीं एक जगह पे 2-3 नंबर से तो पार हो जाएगा। हाँ तब पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा चांस कम है ना कि एक जहाँ फायर हुआ वहाँ फिर दोबारा फायर होगा, क्योंकि जैसे एक बार फायर होता है उसके बाद तो सब सिक्योरिटी गार्ड एसपीजी कमांडर्स उसको कवर कर लेता है ना। आगे बढ़े। अभी तो हाल में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये हुआ था ना फायरिंग अमेरिका में, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर बुलेट प्रूफ कार्स, चलिए ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें 2 पार्ट है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट। उसका आंसर कितना है? किसका? इससे पहले वाला का? हाँ सॉल्व कर ही रहे हैं अभी तक। देखिए क्या आंसर है, ये निकालना था ना। तो आंसर आ जाएगा -500। आंसर आ जाएगा आपका यू स्क्वायर है, अच्छा यू स्क्वायर तो यू तो 0 हो जाएगा, फिर भी है 100। हाँ 500। ओ माय गॉड, इतना एक्सेलरेशन है इसका है। हाँ सोचो कितना मतलब उसके अंदर ताकत है बुलेट प्रूफ मटेरियल के अंदर, या फिर जो भी वाल है, कि वो उतना हाई एक्सेलरेशन से उसको रोका। एक का वैल्यू कितना आया? -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इमेजिन करो ये कितना मतलब कितना फास्ट है। 1 सेकंड में 500। 1 सेकंड में मतलब जो बॉडी 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो आ रहा है उसको 1 सेकंड में ही रोक देगा। इससे यही पता चलता है ना
मतलब 500 मीटर पर सेकंड से स्पीड से आ रहा था, उसको एक ही सेकंड में क्या कर दिया, 0 मीटर पर सेकंड कर दिया, 0 कर दिया, इतना वेलोसिटी में चेंज कर दिया, मतलब बहुत मजबूत दीवार है। 500 मीटर पर सेकंड मतलब समझा, इसको किलोमीटर पर कन्वर्ट, इसमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें चलो, तो 18 बाई 5 से करते थे ना, कि 5 बाई 18 से, 5 बाई 18 5 बाई 18 तो उल्टा कर देंगे उसका, 18/5। ठीक है, तो ये जगह 100, तो कितना हो जाएगा देखो, 1800 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कुछ आ रहा है, उसको एक ही सेकंड में रोक दिया। अब इमेजिन करो कितना खतरनाक है, सोचो। तो ए का वैल्यू बहुत है, ये तो बुलेट प्रूफ मटेरियल का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए सॉल्व करिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का। ये समझा दे कि समझ जाएगा? देख लेते हैं वो बनाकर। हाँ ये देखो, इसका मतलब है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वो बस रुका हुआ था, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे रुका हुआ, मतलब यू क्या हो गया, 0 टी क्या हो गया, 0 0। उसके आगे मूव्स भी था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अभी बताए ऊपर में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ए का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, और कितना है, तो इतना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताया ना कि ए का वैल्यू बदलेगा तो तीनों इक्वेशन नहीं लगेगा, ए का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाके ये इक्वेशन लगेगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है फॉर 2 मिनट्स, मतलब यहां से यहां तक क्या किया, एक्सेलरेट किया, कितना देर के लिए, डीएफ कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड 2 मिनट ना, 2 हाँ 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 120। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो सेकंड में। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब भी निकालो, मतलब वो कितना स्पीड अपने आप में ले लिया होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। बात समझा, बस था, रुका हुआ था, एक्सेलरेट किया, कितना देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। तो फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब इस बस के द्वारा कितना स्पीड ये कर लिया होगा, हासिल कर लिया होगा, तो v होगा, नहीं पता तो v डैश मानो। चलो गिवन क्या क्या है, गिवन आपका u क्या है, 0 है, और v निकालना है डैश, ठीक है, और ti क्या है, 0 है, और tf क्या है, 120 सेकेंड, और a दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है, v निकालना है, तो v निकालने के लिए कितने फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें तुमको s तो नहीं पता ना, तो ये नहीं लगा तो वही लगा ये लगाएंगे, तो ये लगाएंगे तो u 0 है, हाँ। a पता है, हाँ। t मतलब डेल्टा t, हाँ। समय में चेंज पता है, कितना है समय में चेंज, 120 सेकंड। बस बना लो, सॉल्व करो। सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस निकालना है, तो टी निकल जाएगा, सॉरी हाँ, तो डिस्टेंस निकल ही जाएगा, ऐसे इक्वल टू टी प्लस आर स्क्वायर। बारह मीटर पर सेकंड। क्या v, लेट मी चेक, तो v should be plus 0 plus 0.1 into 120 by 120, 12 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बनाइए, फाइंड डिस्टेंस, उसके लिए क्या करें, डिस्टेंस निकाले, 2 फॉर्मूला है, तो इसको दोनों से निकाल सकते हैं, बात समझा, यहाँ पे दोनों से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, स्क्रीन पे देखो, u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, तो इससे निकल जाएगा, v पता है, u पता है, a पता है, इससे निकल जाएगा, दोनों से निकालेगा, इससे आंसर आएगा। निकालो, उसी से निकालो। इसी से निकालो, जल्दी निकलेगा।
720. 720 is the answer. Yes. ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ। बे यार। सॉल्व करिए। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी टेस्ट में आया भी था। समझा क्वेश्चन? देखो, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना, मतलब जैसे तुम देखना स्टार्ट किया तो ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो ये यू हो गया। फिर क्या किया? द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब इसको ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस है, पता नहीं क्यों माइनस है? हाँ Retardation. क्यों? रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है? घट रहा है। घट रहा है तो यहाँ ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, फाइंड हाउ फार डज द ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब निकालिए कि कितना दूर ट्रेन जाएगा रेस्ट में आने से पहले। मतलब सपोज यहाँ पे रेस्ट में आ गया, ट्रेन रुक गया, तो रुकने से पहले वो कितना दूर कवर किया, ऐसे निकालो। चलो सॉल्व करो। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब सब अपने से करो। क्या आंसर है? आंसर क्या है? निकाल रहे हैं। टी दिया वहीं में, क्या? टी नहीं दिया वहीं। पढ़ के समझो। क्वेश्चन चाहिए क्या? बस बस। क्वेश्चन
हो गया सर, दिखाना जरा। हो गया। इसमें टाइम तो 0 ही होगा ना? किसमें टाइम 0 होगा? कौन सा टाइम? मतलब टी आई टी एफ क्या 0 होगा? दोनों 0 ही होगा ना हमको लगा। कैसे कैसे? यहाँ पे क्या होगा नहीं पता है तुमको, 0 कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? यहीं पे स्टार्ट हुआ यहीं पे रुक गया, कि रुकने में कुछ समय लगा होगा। यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ कुछ होगा ना, यहाँ टी है, कुछ समय बीता। रुकने से पहले कुछ समय नहीं बीतेगा कि बीतेगा? तो बीतेगा तो टी मानो, नहीं पता, गिवन में टी मानो। देखो u इतना है, हाँ ये पता है ना कि v 0 होगा। हाँ क्यों? क्योंकि रुक गया। तो u कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना करो, 625 आंसर है। लेट मी चेक। ठीक है, तो u कितना निकला? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद v कितना है? 0 है। a कितना है? माइनस, ये आपका -0.5 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ti कितना है? 0। 0 और tf मतलब नहीं पता, तो उसको t मानो। क्यों? क्योंकि कुछ तो समय बीता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। अब क्या निकालना है तुमको? निकालना क्या है? निकालना क्या है? s निकालना है, ऐसे ही निकालना है ना। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? जो ब्रेक लिया तो कितना दूर तक, हाउ फार डज द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रुकने से पहले कितना दूर तक गया, मतलब एस निकालना है। तो एस निकालना, तो एस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तीन फॉर्मूला लगा सकते हैं। टी नहीं पता, देखो एस लगाने के, एस निकालने के लिए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी तो पता ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो बचा एक ही, क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। यही यूज किया ना सुन, इसको यूज करके एस निकाल दो। कितना आंसर है? 625। यू कितना निकला? -25 इंटू 25 बाई 2 इंटू 0.5, 10 गया तो 5 5 जा 2 5 जा 625 आंसर। बहुत बढ़िया, सही है। ये निकल गया आपका एस, इतना मीटर। ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते हैं। ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अगर तुमको मोबाइल नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन लिख लो अभी। मोबाइल अभी रहेगा ही नहीं। हाँ तो लिख लो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिख लो 5।